हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और हम सब अभी 5वें अध्याय को ऑलमोस्ट, आज हमारा आखिरी सेशन है 5वें अध्याय का। पहले 4 अध्याय जो हैं हमने स्टडी कर लिए हैं और 4 अध्याय का रिवीजन कौन करेगा फटाफट। पहले अध्याय में क्या है? रिवीजन मालूम है क्यों किया जाता है? ताकि हम ट्रैक ना भूल जाएं। और स्पेशली पहले 6 अध्याय में पूरा फ्लो जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गायब होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। निष्काम, सकाम, सकाम, निष्काम, फिर ज्ञान। हाँ, जैसे कि बाद में लगता है कि हाँ कर्मयोग से बड़ा ज्ञान योग है, बाद में बोलते नहीं, वो ज्ञान योग से अच्छा है कर्म संन्यास होगा, उससे अच्छा वो है। दोनों पता रहना चाहिए। पहला अध्याय क्या है? फटाफट समस्याएं। क्या क्या समस्याएं हैं उनको? पाप का डर है। वो कह रहे हैं कि इनको मारने से अच्छा होगा कि ये मुझे मार दें, पर इनको मार के मैं राज्य करके क्या करूं, तो मैं ये नहीं करूंगा। इससे अच्छा प्रभु वो दुर्योधन मुझे मार दे, ज़्यादा अच्छा है। भगवान बोले लो, इतना रथ लेके बीच में आए और ये भैया अज्ञान की बात कर रहे हैं। तो फिर दूसरे अध्याय में क्या है? दूसरे अध्याय में पूरे सार है, सारे 18 अध्याय का सार है। भगवान ने आत्मज्ञान दिया, भक्ति योग का मार्ग बताया। ये थोड़ा इधर घुमा देना, ये कहीं और जा रहे हैं। केंद्र भगवान होने चाहिए। तो पूरा आत्मज्ञान दिया, फिर भक्ति योग बताया, फिर निष्काम कर्म योग बताया, फिर सकाम के फायदे बताए। कर्मकांड करना है तो उस एंगल से कर लो, सभी ऑप्शंस उन्होंने दे दिए। चलो ठीक है, वहाँ तक ठीक है। फिर अर्जुन को तीसरे अध्याय में क्या समस्या आया? क्या समस्या आया? बुद्धि योग और कर्म योग के बीच में कंफ्यूजन हो गया। उन्हें लगा कि बुद्धि से एक बार मैं समझ गया तो क्रिया करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन सोच रहे थे निष्क्रियता जो है वो बुद्धि योग है, क्योंकि बहुत सारे गुण थे उसमें कि स्थित होता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे काम नहीं करना है। और बहुत सारे लोग भगोड़े होते हैं, काम नहीं करके बचना चाहते हैं। तो ये अर्जुन उनकी तरफ से पूछ रहे हैं कि ऐसा अलाउड है क्या? निष्क्रिय रहेंगे तो चलेगा क्या? तो भगवान क्या कह रहे तीसरे अध्याय में? अर्जुन, लड़ाई वड़ाई का बात छोड़, तेरा शरीर भी मेंटेन करना है तो तुझे क्रिया करना पड़ेगा। आत्मा एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो अगर क्रियावान होना है तो वर्णाश्रम के रूप से करो। तो वर्णाश्रम में यज्ञ है, वो यज्ञ करो। अगर तुम कर्मकांडी हो, सकामी हो, तो देवताओं के लिए यज्ञ करो, उनको उनसे फल मिलते हैं। तो क्योंकि उनकी उतनी चेतना डेवलप होती है, वो यही सोचते कि देवता हमें देते हैं। लाइक कई बार लोग ये जानते तक नहीं कि स्वर्ग है और नर्क है, फिर वैसे उनको पता नहीं रहता, शास्त्र पढ़ते नहीं, तो वो क्या कंक्लूड करते हैं? एवरीथिंग इज हियर, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो तुम्हारा ज्ञान अपूरा है। फिर उसके बाद ये जो ना फैन के पीछे दिखना चाहिए, इसके पीछे। तो उसके बाद क्या कहा भगवान ने? ठीक है, यज्ञ करो। उसके बाद क्या कहा भगवान ने तीसरे अध्याय में? अंत क्या होता है तीसरे अध्याय का? हाँ, वो ये सब करते हो क्या बीच में आ सकता है? आदर्शों के लिए करो, भगवान ने कहा। अगर तुम पार भी हो गए हो तो आदर्श के रूप में करो। और फिर अर्जुन पूछते ठीक है, आप इतना कह रहे हो कि वो स्थित प्रज्ञ जो है ऐसा है वैसा है, चलो इस मान भी गया। तो ये जो बलादेव नियोजित है, ऐसा क्या है जो हमें खींच लेता है, पाप करने में प्रवृत्त करता है? तो भगवान क्या है बोलते हैं? क्या रहता है सब जगह? जितना तुम अंदर जाते रहोगे तुमको एक एक दुश्मन गायब होते रहेगा। इंद्रियों के स्तर पे जाओगे तो इंद्रिय विषय होंगे, इंद्रिय विषय के स्तर को पार करोगे तो मन दिखाई देगा, मन की चंचलता होगी, उसे भी पार करोगे एकत्रित करके। भगवान में लगा कि तो बुद्धि जो निर्णायक नहीं है, उसे बुद्धि को ज्ञान देना होगा तब वो निर्णय लेगा। लेकिन वहां तक भी एक चीज रुका होता है, यहां से लेके इधर तक एक दुश्मन हमेशा साथ में रहता है। कौन है वो? काम रूपेण। क्या है? काम वासना जो है, जो वासना के रूप में है, वो हर टाइम है। किसी भी टाइम तुम्हारा एकदम बत्ती गुल हो सकता है। तुम देवताओं की भी कर्मकांड का पूजा भी कर रहे हो, लेकिन काम वासना आ गया तो गायब हो सकते हैं। 2 मिनट में पतन हो सकता है। ज्ञान योग में हो लेकिन काम को तुमने नियंत्रित नहीं किया तो क्या होगा? पतन हो सकता है। नहीं, शुद्ध भक्ति में चले जाओगे तो वो वासना का वो पावर हट जाएगा। लेकिन वो लेवल में जाने तक भी हमें बहुत सजग
रहना होगा। फिर चौथे अध्याय में भगवान ने क्या कहा? हाँ, ज्ञान के बारे में बात की। ज्ञान के बारे में बात की। क्या किया? सबसे पहले अपने बारे में बताया। हाँ, भगवान ने अपने बारे में भगवान ने अपने बारे में बताया। वेरी गुड। क्यों अपने बारे में बताया? उसे क्या हो गया? अर्जुन के मन में क्या छाप गिर गया? यानी कि जो ज्ञान प्रामाणिक है वो पढ़ा। जो ज्ञान प्रामाणिक है वो लेना चाहिए। और भी एक चीज छप गया उनके दिमाग में। हाँ हाँ हाँ, भगवान कह रहे मैं पहले भी बोल के आया हूँ ये। तो सवाल ये आता है, अरे लेकिन आप तो मेरे सम उम्र हैं, आगे पीछे वाले हैं। वो विवस्वान कहा करोड़ों साल पहले, आप तब कहाँ थे? तो भगवान क्या बोलते हैं? ऐसा कोई समय भी रहा था नहीं, वो तो दूसरा अध्याय में। उधर क्या बोलते हैं कि मैं सब जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तो इसे वो क्या सिद्ध करते हैं? तुम्हें ये शरीर मिलता है और मेरा शरीर कौन सा है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। उसके लिए मैंने आपको क्या उदाहरण दिया? जैसे आप इसी शरीर में किसी चींटी को जी के मरते हुए फिर उसको कुछ और बनते हुए देख सकते हैं, आपको याद रहेगा उसको। लेकिन तो वैसे भगवान को सब याद रहता है और हमको हमारा याद नहीं रहता। ठीक है, तो ये जब काल 8वें अध्याय में थोड़ा काल पढ़ेंगे और जब कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे ना और 13वां अध्याय का कंसेप्चुअल वर्ल्ड पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और भी हम लोग खुलासे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए। ठीक है, चौथे अध्याय में और क्या कहा लास्ट में भगवान ने? कि श्रद्धा होना चाहिए। ये दिव्य ज्ञान जो आएगा, कर्म निष्काम कर्म करके किस चीज की उत्पत्ति होगी? ज्ञान की। और ज्ञान में स्थित रहोगे तो सारे, जैसे लकड़ी भस्म हो जाता है वैसे तुम्हारे सारे कर्म सब भस्म हो जाएंगे। पाप और पुण्य दोनों भस्म हो जाएंगे। परंतु अर्जुन, किसके लिए? जिनको इस चीज पे श्रद्धा है। किस पे? ये चीज पे श्रद्धा है। समझ में आया? और जो श्रद्धा नहीं है उसे क्या मिलेगा? हाँ, कर्म बंधन वो नीचे ही जाएगा, नरक जाएगा। ठीक है, तो श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा है तो कर्मांड भी कहाँ से करेगा? वो नीचे चला जाएगा, कोई फायदा नहीं उसका। फिर 5वें में अर्जुन का क्या सवाल था? 5वां अध्याय कहाँ से उपज गए? अब अर्जुन ने क्या सोचा कि ज्ञान योग है तो कर्म संन्यास की तरह है, एक तरह से कर्म को त्याग कर दो। प्रभु बोलते आपने 4:41 में बोला कि ज्ञान के इससे सब भस्म भस्म हो जाता है और कोई काम करने का जरूरत नहीं है ऐसे व्यक्ति को। अब 42 में कहते हो उठ के लड़ो। तो भैया करना क्या है? क्लियर कर दो मुझे। तीसरा और चौथा अध्याय से तो मैं पहले दूसरे से भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। तो फिर भगवान बोलते हैं क्या बोलते हैं 5वें अध्याय में? क्या ज्ञान देते हैं? कर्मयोग कर्म संन्यास समान है, लेकिन हाँ, वो कहते हैं कि जो निष्काम जो कर्म योग है और ज्ञान है, ये क्या है? समान है। क्योंकि एक्चुअली इंटरवोवन है। जैसे अगर मैं ये ग्लास बनाता हूं, ठीक है, और एक ग्लास बनाता हूं, ठीक है, ये मेरा उदाहरण है, ये शास्त्रों का नहीं, समझाने के लिए आप। तो इतना जो है पानी है और इसमें इतना पानी है। इसमें मैंने 2 बूंद के लाल कलर डाल दिए, जो हमारा वो नील नहीं होता है, नील जो कपड़े में लगाते हो, नील कलर। तो 2 बूंद नील इसमें डाल दिए, तो इसमें ये कलर कैसे हो जाएगा इसका? हाँ, ऐसे हो जाएगा, हल्का नीला होगा। कैसे होगा? ऐसा होगा, बराबर। और मैंने जैसे इतना पानी है और इतना लेवल का मैंने क्या डाल दिया? कलर डाल दिया। ठीक है, तो ये ऐसे कलर हो जाएगा, जैसा कलर गाढ़ा नहीं है, एकदम गाढ़ा होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? दिख रहा है? किस प्रकार से होगा? अब मुझे बताओ, ये नीला है कि ये नीला है? हाँ, नीला है, लेकिन एक ज्यादा एक कम, एक गाढ़ा एक कम। हाँ। तो निष्काम करोगे तो स्वाभाविक है, तुम्हें ज्ञान नहीं तो निष्काम कैसे किया? भगवान के बारे में कम से कम, अरे योग बोलना मतलब भगवान का आपका संबंध आ गया। जब आप वो समझ गए तभी आप करोगे ना भगवान के लिए। तो अब यहाँ तीव्रता की बात आ जाएगी और ज्ञान स्टेबिलिटी की बात आ जाएगी। और ये एक रात में नहीं आएगा। ये कैसे होगा? आप कर रहे हो तो और भी ज्ञान बढ़ेगा।
तो ये प्रथम स्थिति है और ये आगे जाकी स्थिति है। लेकिन इसमें एक बात याद रखो, ये गाढ़ा हुआ कैसे? बार बार डालना। हाँ, ये 2 बूंद थे, ये 40 बूंद थे, बराबर कि नहीं? तो क्या करने से वो गाढ़ा हुआ? ज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई? निष्काम कर्म की करने। अब आपको हो गया अरे प्रभु, तो अब मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं, बराबर है। भगवान बोलते हैं इतना कलर पास हो गया, इसको कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कलर की बात है, आत्मा है ना उसमें जो कार्य करता है हर चीज को, तो क्या करेगा? वो स्थिर होते ही इनएक्टिव का रोल आ जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ एक्शन खोजेगा। अगर वो इधर से भगवान में चेतन लगा दिया तो भक्ति कर लिया तो अति उत्तम। निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना, क्योंकि ज्ञान योग जो है वो क्या है? सत्व गुण का ज्ञान क्या है? सत्व गुण है, तो निस्त्रैगुण्य नहीं है। तो आप ज्ञान से भगवान को नहीं जान सकते टोटली, आप भक्ति से ही भगवान को जान सकते। बात समझ में आया? तो जब आप भक्ति से ही भगवान को जान सकते हो, तो अब आपको या तो यहां से यहां ट्रांसेंड करना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सांख्य दर्शन करते बैठ गए तो आपका चांस क्या है? आपका चांस है कि आप का मन या इंद्रिय अगर वो हाईएस्ट में नहीं करेगा तो नीचे आएगा। जैसे पंछी उड़ता है कि नहीं, ऐसे से उड़ता है, फिर क्या होता है? जैसे विजय को अभी भी नींद आ रहा है नहीं, तो पंछी ऐसा उड़ता है, फिर जैसे जमीन पे ऐसा, और उसने किया तो कहा क्या होगा उसके साथ? वो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और एक लोला निकलता मैं पहुंच गया, फिर क्या? ऐसा नीचे आने लगेगा, बराबर कि नहीं? बात समझ में आया? तो ये अगर ये अपनी चेतना को ऊपर नहीं लगाएगा, अगर ये ग्रो नहीं करेगा तो नीचे आएगा। इससे अच्छा भगवान क्या कह रहे हैं? तुम ये साइकिल को जारी रखो। यज्ञ की आहुति जो चौथे अध्याय में तुमको बताया, तो ज्ञान कैसे उत्पत्ति हुआ? जब ब्रह्मचारी ने अपना यज्ञ किया, गृहस्थ ने अपना यज्ञ किया, सबने अपना अपना यज्ञ किया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, तो सबने अपने अपने इसको यज्ञ को तपाया, तब जाके ये ज्ञान बढ़ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सकाम से अच्छा ये कर्म संन्यास त्याग से अच्छा क्या है? कर्मयोग। बात समझ में आया? तो ये भगवान 5 होता है। फिर आगे क्या पढ़ा है? कर्मयोग कैसे किया जाए ये बताया, कर्मयोग कैसे करना है वो बताया है, वो सारा प्रोसेस बताया है। आगे आत्मा परमात्मा प्रकृति का संबंध। हाँ, जो हमने कल देखा था याद? कल आप पता नहीं 9:30 से 11 से जो है, जो कुछ लोग थे ना, लोग इतने लोग आ रहे थे ना, ठीक है। तो शाम को मैंने 3 से 5 क्लास लिया था, उसमें मैंने वो 3rd सेक्शन मैंने पढ़ा है कि क्या है आत्मा परमात्मा और प्रकृति का संबंध। प्रकृति का संबंध। तो कैसा है देखिए, ये लास्ट टाइम भी बनाया था पर मैं अभी एक बार और बना देता हूँ। जीव यानी आत्मा, भगवान यानी परमात्मा, और कार्य कौन करता है? तो कर्ता कौन है? जीव। ये बहुत बड़ा साइंस है। ये परमात्मा जो है ये प्रधान है, प्रधान यानी सारे एलिमेंट्स, इनके रूपों से बना हुआ चीज जो है वो जीव के आसपास रहता है, क्योंकि वो इच्छा करता है। तो कल हमने बहुत सारे श्लोक देखे ना, उपनिषदों से भी देखा, सबसे देखा कि भगवान एक्चुअली इसके द्वेष करते हैं या इसे अनजस्ट हैं, इसलिए वो कुछ नहीं करते। वो इसलिए इसको इसके शैडो में डालते हैं क्योंकि ये इच्छा करता है। कौन इच्छा करता है? जीव। तो मूल क्या हुआ? इच्छा, जीव का इच्छा। तो अगर जीव यहाँ से निकल के परमात्मा में या भगवान में साकार रूप में सेवा में लग जाए तो क्या हो जाएगा? उसी क्षण वो मुक्त हो जाएगा। बात समझ में आया? और परमात्मा जो है वो फिर वो रोल प्ले कर लेगा। जैसे आप नॉर्मल सिटीजन है, सिविलियन है, और आप अपना नॉर्मल गाड़ी चल रहे हैं, गाड़ी में हेलमेट भी पहना है, लाइसेंस भी रखा है, पीयूसी भी है, सब है, तो आप ट्रैफिक पुलिस को डरते हैं क्या? या कोई पुलिस को भी देखते तो आपको अच्छा लगता है, और भाई साहब कैसे, ठीक है ना, क्या है? लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, पीयूसी नहीं है, तो आप शॉर्टकट खोजते हैं, इधर से निकालो, उधर से निकालो। हाँ, एक बार हम लोग को पकड़ा था ना, हम लोग अच्छा मत बुलेट में जा रहे थे, मैं और विजय, टुक 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 कूड़े चादरी से नीचे, पुलिस को देखा लॉकडाउन में, लल्ले
सब था, लास्ट में पीयूसी किधर तो वो था गाड़ी का, लेकिन उस गाड़ी में नहीं था, तो ले लिया 500। हम बोले चलो जो प्रारब्ध है वो है। हाँ? तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये पुलिस को आप कर डरते हैं जब आपने कोई गुनाह किया है या कोई नियम तोड़े हैं। आपने भगवान का सेवा छोड़ दिया है वैकुंठ में, और आपकी इच्छा से और आपने बस पलट दिया, तो ये छाया शक्ति आपके सामने प्रकट हो गई। आप सूर्य देख रहे हैं तो आपको परछाई नहीं दिखता, सूर्य से पलटिएगा तो क्या दिखेगा? मराठी में कहते हैं हा खेळ सावल्यांचा। ये संसार क्या है? परछाइयों का खेल है। हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं ना, उसमें प्रोजेक्शंस होते हैं, तो हम भी यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉर्म में है। द बॉडी इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। आपकी जो चेतना है उसका ये बॉडी प्रोजेक्शन है। किसी का कान ऐसा है, नाक ऐसा है, ये है, वो है, ये सब हमारे ही प्रोजेक्शन है। जो हमने इच्छा किया उसका प्रारब्ध रूप है। तो इसमें भगवान को कोई लेन देन है क्या? लेकिन जीव इच्छा कर सकता है, लेकिन जीव प्रकृति पे कुछ नहीं कर सकता ना। धातु किसके हैं? भगवान परमात्मा। तो ये समझो एक किराए का घर है, तुम ये किराएदार है मालिक, और ये क्या है? किराए में रहने वाले। हाँ, किराए में रहने वाला। मकान का क्या होता है? रेंटर। रेंट। तो टाइम इनको जो ही लगता है कि टाइम खत्म हो गया। कल मैंने बताया ना मृत्यु क्या है। क्या है मृत्यु? टाइम खत्म हो गया, इसको पता चलता है। परमात्मा तो बराबर निमित्त बना के ये वो यमदूत फमदूत सब टीम टॉम एक्सीडेंट ये वो करके टप्पा गेट आउट। नेक्स्ट हमको अगले पेड़ पे जाना है। मालूम है ना उपनिषद में श्लोक है, क्या श्लोक है? एक पेड़ पे 2 पंछी हैं, एक पंछी क्या करता है? पेड़ का फल खाता है, दूसरा उसको देखते रहता है। टाइम खत्म होता है, ये जाता तो पेड़ भी गायब हो जाता। बता रहे पेड़ किधर गया? इधर फिर दूसरा पेड़ में। फिर तुम फंसोगे नहीं, तो इसलिए माँ रखा होता है, माँ का ममता होता है उसमें। हर पेड़ हर जीव के मातृत्व एक कहीं ना कहीं होता है जुड़ा हुआ। हाँ? कितना ही बड़ा साधु हो जाए, माँ को देख के उसको हमेशा वो लगता है, मातृत्व का फीलिंग आता है, क्योंकि भगवान भी मातृत्व रूप में ही है। इस दुनिया में कहते हैं कि भगवान का अगर प्रेम का कोई बूंद रूप है तो केवल माता है। माँ ही है जो सेल्फलेस प्रेम करती है। बड़ा बच्चा गुंडा बन जाए, मवाली बन जाए, कुछ भी बन जाए, पूरा दुनिया उसको गाली दे, लेकिन उसकी माँ उसके लिए माँ ही रहती है। माँ की ममता, माया। माया मतलब उसका प्रेम ही है जो उसको बांध के रख रहा है ना जीव को। तो भगवान क्या करते हैं? ऐसा बना के रख देते हैं ना कि वो आप किसी भी काल में आप मुक्त होने का मतलब सोचिएगा तो भी नहीं होइएगा। अरे फिर इनको कौन संभालेगा, करता फीलिंग आ जाएगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा, हाँ फिर ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये हम अपने ही सोचते रहते हैं। लेकिन अगर हम इच्छा करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? इस प्रकृति को ऐसा ढाल देंगे कि आपका काम हो जाएगा। अब इसमें प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों है। अप्रारब्ध तो साफ कर देते हैं, जो आपका संचित कर्म है उसको साफ कर देते हैं, आने वाला कर्म भी साफ कर देते हैं। जो प्रारब्ध है उसको निष्काम कर्मयोग में साफ नहीं करते, अपितु उसको थोड़ा हल्का कर देते हैं। इन द सेंस कि जैसे गर्म तवे पे आप पानी छिड़के तो कैसे हो जाता है, वैसे। और भक्ति में तो और भी सुगम है। भक्ति में तो भगवान जो बॉडी मिला ना उसी को ऐसा इस्तेमाल कर लेते प्रचार के लिए। फिर भक्तों को तो प्रारब्ध हटा देते हैं, लेकिन वो क्या है कि हटा देंगे तो क्या होगा, शरीर पूरा गायब हो जाएगा, तो रख देते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं भगवान। क्योंकि अब ये टोटली इनकी इच्छा में आ गया ना, इच्छा अनुरूप हो गया है। तो ये जो है वो टाइमिंग व जितना काल है, क्योंकि काल का भी तो सम्मान करना है, भगवान ने तो काल और प्रकृति बनाया ना। तो उन्होंने अगर टाइमर दे दिया है, उसके बीच में ये अभी सुधर गया जेल में एकदम, तो छोड़ तो नहीं सकते ना, कोई नियम है कि भाई इसका 1 साल का दंड है। तो उसमें उसको क्या करते हैं, ऐसे कैदी को उसको अकाउंट संभालने को दे देते हैं। पुलिस लोग क्या करते हैं, अपना सरकारी काम करवाता है। वो अंदर रह के भी अब क्या है, मुक्त है। उसको कभी कभी वो सामान लाने, सब्जी लाने भी भेजे थे गाड़ी में। मतलब वो सुधर गया ना, अब ये गुंडा नहीं है, भाग के नहीं जाएगा, कंफर्म हो गया अंदर वालों को। तो उसको ले जाओ सब्जी लेके आना है, तो जाता है हवलदार लोग, सब्जी हाँ लेके आइए। उसका कपड़ा रहता है चोर वाला, वो सब जानते हैं कि ये कैदी है, पर ये अच्छा कैदी है, अच्छा अच्छा सब्जी लेके जाता है, वहाँ सबको खाना खिलाता है। अब ये आइए किसी को मारता होता है, हाँ पता चला किसी एक्चुअली कैदी को लेके गए, वो खुश हुआ, वो जाके मर्डर ऑर्डर कर देगा, तो फिर उसको नहीं छोड़ते। तो भगवान किसको, भगवान को तुम चीट नहीं कर सकते। चलो पुलिस डिपार्टमेंट में तुम चीट भी कर सकते हो, भगवान को थोड़ी चीट कर सकते। ये 5वां अध्याय क्या कह रहा है, कर्म संन्यास से अच्छा है कर्मयोग। अब हम लोग 5वें अध्याय के
आखिरी चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। एक्चुअली आज हमारा एग्जाम होना चाहिए था परंतु क्या है, कुछ शिक्षकों ना डिसिप्लिन नहीं है, कुछ शिक्षकों को टाइम पे खत्म नहीं करने का आदत है। ओके, 5वां अध्याय का कितना श्लोक है ये? 17 है ना। 5वें अध्याय का 17वां श्लोक प्लीज खोलिए आप लोग। तो 5वें अध्याय का 17वां। तद्बुद्धया तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अब क्या है, अभी जैसे जैसे वो ये कार्य करेगा तो अभी वाले सेक्शन में आएगा, ये परमात्मा और जो इसका कनेक्शन है ना, ये वाला समझ रहे हो, इसको भगवान अभी उजागर करने वाले हैं कि जैसे जैसे वो ये करते रहता है, कर्म संन्यास न करते हुए वही और बूंदे डाल रहा है, तो और गाढ़ा क्या हो रहा है। यहाँ तो कलर है, तो भौतिक उदाहरण है। आध्यात्म में क्या हो रहा है, उसे भगवान के बारे में और पता चल रहा है। ओ, तो ये जो मेरे साथ किया तो भगवान ने किया था, और वो उत्साही हो जाता है। हाँ, मुझे याद है मैं जब 12th में था तो आपको मालूम है एक मार्क्स के लिए लोग कितना, मतलब एक मार्क्स से एक कॉलेज छूट जाता है, तो कंपटीशन रहता था। तो सारा मैथ, साइंस, फिजिक्स, पीसीएम में आउट ऑफ आउट चाहिए, वो तो ठीक यूनिवर्सिटी वाले ठोक देते। तो अच्छे मार्क्स मिले मुझे, लेकिन केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था ना, तो 10-10 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल होते हैं। तो वो मैंने किसी लड़की को हेल्प कर दिया, कुछ तो बोलते होते, मैडम ने भगा दी मेरे को, मेरा पेपर फाड़ दिया, 10 मार्क्स मेरे गए। वो जो हार्ट अटैक आया ना मेरे को, मेरा 10 मार्क्स गए करके, और फिर वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कम मिला। तो मुझे जो नंबर 1 कॉलेज मिला था, मेरे को नंबर 3 कॉलेज मिला। ठीक है, मैं बोला जानते हैं जो हो गया क्या करेंगे, जो हो गया हो गया। उसके बीच मैंने 2 बार एसएसबी इंटरव्यू दिया था, आर्मी का और नेवी का, वो भी फेल हो गया 5 दिन बाद। पहला स्क्रीनिंग पास हो गया, फिर फेल हो गया। मैं बोला अरे क्यों ऐसा हुआ, मैं हेलो सब तो आता ही है चलो ठीक है। ये तभी बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं क्या सोच रहा था कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखूं, मेरे को सब आता है, ऐसा हमको लगता है। चलो ठीक है, जो प्रारंभ में था अब तो वो तो स्वीकार करना भी पड़ेगा, मैं नहीं भी बोलूँ तो जो आने वाले वही आया। पढ़ो एक बार हो जाओ, फिर बैठ जाओ, बैठ जाओ। सीनियर ड्यूटी तो 1 ही मिनट में रखा है। तो फेविकॉल ऐसा चिपकता है एक्चुअली, वो ऐसा निकाला भी ना तो नींद ऐसा चीज है ना, ऐसा पत्थर लगा जैसा रहता है, ऐसा कर भी देना चिपक जाता है, निकलता। मुझे आज कॉलेज में रहता था ऐसे, जब हम लोग मंगल आरती करके जाते थे ना, तो नए नए थे, 4 बजे उठे ऐसा क्लास में सर ऐसा होता। हम लोग सुबह से उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहाँ थे, तो जो मैसेज भी सब, मैं बोला कैसे हो गया, ठीक है। फिर जो कॉलेज में मैंने पढ़ा ना, तो भक्त मिले फर्स्ट ईयर के 2nd सेमेस्टर में, वो डिवोटी बना दिए, और फिर मैंने सब ये सब मार्ग में जो पढ़ाई लिखाई, अध्ययन इसमें लग गया, और मेरे को बहुत उत्साह होता था, हरि बोल प्रचार वचार करने में लगा रहता था। फिर मैंने ना ध्यान से देखा 6-7 साल बाद, एक्चुअली जिस कॉलेज को मैं टारगेट कर रहा था उस कॉलेज में प्रचार नहीं हुआ 2 साल से, क्योंकि उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया था भक्तों से, तो उसको कॉलेज ने बैन कर दिया था, क्या प्रचार नहीं आ सकते। अगर मैं वो कॉलेज में जाता तो मैं भक्त बनता गया, तो भगवान ने एक हाईएस्ट चीज मेरे लिए रखा था, वो 10 मार्क्स भी मिल जाते तो भी वो कॉलेज मिल जाता, या फिर मैं वो जो भी एसएसबी क्लियर कर लेता तो भी मैं कोई और कॉलेज में जाता जहाँ प्रचार नहीं हो रहा। और मैं तो भगवान जानते थे कि इसको भाई इसी मार्केट में लेना है। तो ऐसे तो हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में आप अनुभव करिएगा, कभी नोट डाउन करिए कि क्या क्या हुआ, और ध्यान से देखिए भगवान ने आपके लिए सबसे बेस्ट चीज दी, दिया कि नहीं दिया। हाँ, आज समझो हमारा इसका गैंग मारने नहीं आता तो इसको हमारी शक्ति का परिचय नहीं होता। आज यहाँ बैठ के डायरी वारी लिख रहे भैया, वो मतलब दूसरे लोग मर जाएंगे सुन के कि ये सुधर गए। तो ये कैसे हुआ, भगवान परमात्मा जो है वो जीव के लिए बहुत करुणा रखते हैं। क्या रखते हैं,
बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए आपके साथ कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, इसका चिंता हमें नहीं करना है। एक बार एक व्यक्ति था, ये स्टोरी तो वैसे 2-3 स्टोरी आती है इस लेवल में। एक बार एक राजा था, वो राजा जो है वो शिकार करने का बड़ा शौक था उसको। राजा लोगों को रहता है थोड़ा दिखाने के लिए, बीवी को हो गया, पत्नी को, रानी को, देखो बाघ को मार के आए हैं थोड़ा, तब ना उसको इतने रानियां शादी करते, तो कौन जाएगा उसके पास ताव में। तो मंत्री को लेके जाता था। अब डिंगा हाँकने के लिए लो लेवल का आदमी चाहिए ना, मंत्री के मारा मार करेंगे, उसी उपदेश देंगे, उसी गेट कोर्स करके जाते हैं वो, आगे का नहीं करते मारा मारी। तो ये राजा सब किया, और क्या हुआ, उस शिकार करते करते बाघ को मारते थे, कुछ तो हो गया, और नोक झोंक में उसका जो अंगूठा है वो खा लिया, और कैसे तो जान बचा के दोनों आए तो राजा बहुत भड़क गया, क्योंकि अंगूठा गया है ना, समझ रहे हो, उसका मतलब जैसे कोई लड़की बहुत सुंदर है और नाक में यहाँ फोड़ा है मतलब इतना सुंदर चेहरा नाक में ही फोड़ा, तो टेंशन आता है, अरे क्या है ये। तो वैसे ये माता जी एकदम टेंशन आ गई, ये जोक सिर्फ उन्हीं को समझा है, बाकी लोग बेचारे भोले बाबा, इनको कुछ नहीं मालूम। हाँ, तो कोई राजा है, उसका अंगूठा समझ रहे हो, जाएगा अगली बार ऐसा अंगूठा नहीं तो कैसा लगेगा, हाय, किसी राजा को ग्रीट करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा हेलो, कैसे होगा। तो वो बुरा होगा, बहुत गुस्सा है, तो मंत्री को बोला, मंत्री, बोले तू तो भगवान भगवान करते रहता है ना, तो ब्राह्मण होगा, तो विद्वान होगा, तो भगवान के बारे में हर बार बोलते ही रहेगा कुछ राजा को। तो बोलता, क्यों किया मेरे साथ ऐसा बुरा, मैंने क्या तुम्हारे भगवान का बिगाड़ा था। तो बोले, देखिए प्रभु, आप गुस्सा मत होइए, प्रभु जो करते हैं हम सबका अच्छा ही करते हैं, पहले इसको अंदर डालो काल कोठड़ी में, ये जो है ना ब्राह्मण, ये बहुत भगवान भगवान करता है, पहले इसी को दंड दो, हैं, इसको काल कोठड़ी में। तो उसको काल कोठड़ी में डाल दिया गया, और जो मंत्री था उनको काल कोठड़ी में डाल दिया। अब वो भी क्या करेगा, राजा के सामने उसका भी क्या चलेगा, क्या काल कोठड़ी में गया। तो फिर कुछ दिनों बाद जब इसका ठीक हुआ हाथ, मतलब अंगूठा तो गया ही था, फिर गया शिकार करने, आदमी का वो जाता क्या, गया शिकार करने। इस बार वो शिकार करते करते नर भक्षक जो व्यक्ति होते हैं, जो कुछ आदमी होते हैं जंगली, वो लोग आदमी को भी खा जाते हैं, तो खाते तो वो भी काली को पहले अर्पण करते हैं, भैया एकदम ऑफरिंग के साथ। एक बार एक बाघ था, वो एक आदमी के पीछे भागा, और आगे एक गड्ढा था, तो आदमी उसमें गिर गया। अब वो निकलेगा तो बाघ खाएगा, बाघ अगर नीचे गया तो खा लेगा, लेकिन बाघ उधर ही रुक गया। तो आदमी देखते रहे, कैसे रुक गया। तो बाघ है ना, बोला था, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण के वैष्णव, बोलने में तो राजा महाप्रसाद की प्रार्थना ही कर रहा था कि अब तुम खाना आ ही गया। तो ये गया दूसरी बार शिकारी को, नरभक्षक लोगों ने राजा को पकड़ लिया तो सीधा ले गए, बोले आज जो है हमारा नियम है कि दिन में जो पहला आदमी मिलेगा उसका बलि माँ काली को हम लोग चढ़ाएंगे। उसको सुला दिया, आपको तो मालूम है वैसा वाला दिखाते ना मूवीज में, ऐसा कर दिया, उसको लगा दिया, और वो लेके खड़ा था वो खचक करने के लिए, और इधर जोर जोर से नगाड़े बजा रहे, और उस नगाड़ों पे गुलाल लगा हुआ है, अबीर लगा हुआ है, धप्पा क्या धप्पा, और उधर धूम धूम, आज सब लोग कर रहे आवाज कर रहे, सब कर रहे, सब आवाज आ रहा है। और ये बोलता है, अरे मैं राजा हूँ, राजा, मेरा सोना होना ले लो। अबे जंगली लोगों को सोने से क्या मतलब है, उनको केले के पत्ते से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ चाहिए नहीं, सब तो उनको मालूम है केला, आम, अमरूद, ये सब तो पेड़ पे ही आता है, सब वही खा के लोग जमीन खोद के बीट रूट सब खा के जी लेते हैं। तो अब वो क्या देगा ऑफर इसको, वो मन ही मन सोचता है, यार क्या हाल हो गया मेरा। तो जब वो काटने जाता है, उनके सरदार देखते कर, इसका तो अंगूठा नहीं है, बोले ये ऑफरिंग तो बेकार है। जैसे हम लोग कहीं रसगुल्ला लेके आते हैं, गलती से गिर गया तो थोड़े भगवान को भोग लगाते हैं, फिर या तो उसको फेंक देते हैं, जैसे कोई छोटा मोटा वो चीज़ तो उसको धो के अलग से खा लेते हैं मेंटली कर। तो अब ये इसको कौन ऑफर करेगा, काली को ऐसा ऑफर नहीं दे सकते, बोले जाओ दूसरा बलि ढूंढो, इसको लात मार भाग इधर से। राजा बोला भाई निकला बलि, मतलब समझ रहे हो, गया वो पहला, बोले मंत्री को बुलाओ, इधर आ। बोले तो एकदम सही बोला, अरे मेरा उंगली नहीं था इसलिए जान बच गया, उंगली होता तो मैं जाता। पर बोले एक बता, तूने तो कुछ बुरा नहीं किया था, तुझे तो मैंने काल कोठरी में डाल दिया था। बोले प्रभु मैं भी बच गया, मैं आपके साथ जाता, मेरे तो 10 उंगली है। तो होता क्या है, हमें फेथ होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ जो कर रहे हैं इस माध्यम से वो हमारे
भले के लिए है, और अगर कुछ बुरा भी तथाकथित आपको दिख रहा है उसके कारण भी कौन है? आप है। तो अभी जो सेक्शन आने वाला है इसमें भगवान बताते कि इस माध्यम से बूंद बूंद से उसका मेरे प्रति जो लगाव है वो बढ़ता है, समर्पण बढ़ते रहता है। बोलते बोलते लास्ट में भगवान बोलेंगे और इस प्रकार वो योग में स्थित होता है, सांस वो बाहर की इंद्रियों को रोक के ऐसा हो जाता है। ध्यान योग का एक मिर्ची तड़का डाल देते हैं, अब उसको समझाने के लिए छट्टा दे फिर छट्टा दे बोलते हैं रुक 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 रुक, सब क्लियर है। सबसे टॉप में कौन है? भक्ति योगी है। अब मैं वो बताता हूँ, फिर 7 से 12 में असली चीज देते। ठीक है, तो अभी जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ है, वो कह रहे हैं 5.17, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ मुझ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। ये करते करते उसको यहाँ का ज्ञान बढ़ जाता है और क्या होने लगता है? समर्पण की भावना आने लगती है। पहले वो कार्य कर रहा था, निष्काम कर रहा था, पर उसे भगवान है और मुझे भगवान के लिए करना चाहिए, और ये सकाम से मैं पक चुका हूँ, ये फल लेके कोई आशा करके काम नहीं है, इससे अच्छा मैं किसके लिए करूं? प्रभु के लिए करूं। कई बार क्या होता है, हम लोग संसारी लोगों के लिए बहुत काम करते हैं, अपने बीवी, बच्चे, पति, भाई, बहन, इतना कर कर के लास्ट में क्या मिलता मालूम है? कोई एक शब्द से आपको मीठा नहीं बोलता है। होता ना, भैया थैंक यू, आपकी वजह से मेरा शादी हो गया। हाँ, कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरे बेटी के लिए लड़का खोजिए, कोई बोलता है प्रभु जी मेरे लिए ही लड़की खोजिए। ठीक है, एक लड़का लड़की का जोड़ा लगाने में सर फट जाते हैं, और जोड़ा लगने के बाद वो उसको बुलाते भी नहीं शादी में बोलते अरे मेरा क्या, ओ आपने तो ना सेवा किया ना ठीक है थैंक यू तो बोल देते। तो तब वो सोचता है चलो इससे अच्छा निष्काम ही ठीक था, क्या दिया तो अगली बार वो करता है ना, मैं करके दे दूंगा, लेकिन हाँ 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 कार्य नहीं छोड़ता, कार्य तो करता है वो। तो ऐसा है, तो कोई भी कार्य करेंगे तो उधर एक खटास है। शंकराचार्य कहते हैं ना, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भरता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैवा गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न भाई न बंधु न ये न पति न कोई तुम्हारे काम का नहीं है, वो अपने अपने जगह पे है। तो ये जो समर्पण की भावना है ये बढ़ते जाती है, समझ रहे हो ना, भगवान के प्रति बढ़ती जाती है। तो ये जितना आप करते रहिएगा तो और भी आपको समझने लगता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, और इस प्रकार वो क्या होगा? अग्रसर होता है, मुक्त नहीं होगा। अभी तक मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि ये जो प्रॉपर बॉन्डिंग होगा तब निकलेगा वो। अभी अग्रसर है, अभी वो क्या है? आगे बढ़ रहा है उस पद से। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि 18:55 खोलिए तो इसमें तो भगवान बोलते भी हैं। पहले ये खोलिए 7:7 अध्याय का 7वां श्लोक, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। गेंडा बुक नहीं लाए, पढ़ो। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान की महत्ता यहाँ बताई गई है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द है, क्या है? हाँ, यहाँ पे एक शब्द नहीं है, यहाँ पर तत्व की बात हुई है, यानी भगवान की यहाँ पे बात हुई है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। कई लोग शिव पुराण पढ़ते और टेंशन में आ जाते हैं कि शिव को बड़ा माना गया। नहीं, शिव पुराण में कहीं भी शिव जी नहीं कहते कि मुझसे कृष्ण नारायण ये सब आते हैं, कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। इनफैक्ट नारायण उपनिषद में लिखा गया है कि एको वै नारायणासीन ईशान न ब्रह्मा। जब शिव और ब्रह्मा भी उत्पत्ति नहीं थे तभी कौन था? नारायण। और ये स्वयं शंकराचार्य भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। तो कोई कहेगा नहीं फिर शिव जी को क्यों स्पेशली उधर ग्लोरीफाई किया है? क्योंकि शिव जी जो है वो प्रिंसिपल है, क्रिएशन का प्रिंसिपल है। तो एक कल्प आता है जिसमें सिर्फ शिव जी ही फॉर्म लेके डिलीवर करते हैं, तो तभी उनका जो ग्लोरिफिकेशन है वो अलग से उसमें आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताते। फिर और एक श्लोक है 14:27, खोलिए 14:27 में भगवान की महानता बताई गई है कि अगर आप ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कोई भी रूप से उनको जानने की कोशिश करते हैं तो ब्रह्म कहाँ से आता है?
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ब्रह्मण कहाँ से आता है? भगवान से आता है। ब्रह्म ज्योति कहाँ से आता है? ट्यूबलाइट से बल्ब आता है कि बल्ब से सॉरी लाइट से बल्ब आता है कि बल्ब से लाइट आता है? बल्ब से लाइट आता है। भगवान से कांति आती है कि कांति से भगवान बनते हैं? इसका प्रमाण ईशोपनिषद में कहाँ पे है? हाँ, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य शापेतम मुखम तत्वं पोषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हे प्रभु, आप अपने मुख के सामने जो ग्लेरिंग इफल्जेंस है उसको निकालिए, मैं आपका दर्शन लेना चाहता हूँ। इनफैक्ट कई बार मुस्लिम स्कॉलर्स कुरान नहीं ठीक से पढ़ते, हदीस नहीं पढ़ते, उसमें सीधा लिखा है अल्लाह आपको अपने हाथों से बख्शिश देंगे। अल्लाह थ्रोन पे बैठते हैं, सूर्य को बोलते उग तो उगता है, बोलते हैं सेट तो सेट होता है। वो बोलते हैं कि खुद लिखते हैं एटलीस्ट उनके रेफरेंस में कि मोहम्मद जो है वो जेरूसलम से ऊपर गए 7वें आसमान में। मन का कहना है कि वहाँ जहाँ अल्लाह रहते हैं तो कहीं ना कहीं रहते हैं, और बोले वहाँ गए तो 24,000 कर्टन्स का दिव्य तेज के अंदर वो थे, तो मोहम्मद देख नहीं पाए। बोले इसलिए उनको कोई नहीं देख सकता, ऐसा इनका वर्जन है। इसका मतलब वो है, और ये क्या है? इफल्जेंस है। तुम भी मानते हो? मुस्लिम कभी बोलते हैं ना कि नहीं नहीं अल्लाह का कोई रूप नहीं है, निराकार है, तो बोलते हैं तुम्हारे मोहम्मद नहीं का है और हदीस में लिखा है, अब क्या करोगे? तो बोलते नहीं नहीं ये हाथ से देना है, ये रूपात्मक मतलब नो मतलब एक मतलब वो है बताने का। बोला अगर तुम्हारा करो कुरान रूपात्मक है तो फिर पढ़ के क्या फायदा? वो तो फिर कादम्बरी बहुत सारे हैं। इफ यू आर सीरियस, अल नैनून, अल्लाह की आंख है। चलो कोई बात नहीं, आगे इसके ऊपर हम और निरूपण करेंगे। किस दिन हम अरबिक में गीता सिखाएंगे। हरी बोल। जिसके कोटा में अरबिक है वही सिखाएगा। बहुत जल्दी हमारे भक्तिवेदांत विद्या भवन से हम हर लैंग्वेज में गीता सिखाएंगे आप। जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, सब सिखाएंगे। ठीक है। तो और एक पुष्टि आती है कि भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान भी है तो आपको कहाँ शरणागति करना चाहिए? हम शिव प्रभु कहाँ करना चाहिए? वो अरेबिक में चला भी गए, देखो अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा करके आ गए। मेरे यहाँ ऐसे दिव्य तेजस्वी लोग हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, निकल के आ जाते हैं। मतलब मोहम्मद जी को तो वो करना पड़ा होगा ध्यान, ये इधर से ही जाके आ गए। तो यहाँ कहा गया है कि 11:9:1 में श्रीमद् भागवतम में क्या है? ज्ञानम च मयि संन्यासेत, यानी अगर आपको ज्ञान है तो मेरे में आप समर्पण करो। फिर भगवद गीता 18:55 खोलिए। हाँ 18:55 खोलिए। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनन्तरम्। अर्थ पढ़िए फटाफट जोर से। भक्ति से मुझे भगवान, केवल किससे मुझे जाना जा सकता है? भक्ति से। भक्ति से जाना सकता है, ज्ञान से नहीं। मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसे भक्ति में से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो जब आप 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में जाइएगा और तात्पर्य के आखिरी में जाइएगा ना, तब वहाँ भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति योग जो है वो ज्ञान योग से बड़ा है, वो वहाँ पे लिखते हैं। इससे पहले ना प्रभुपाद जी सभी तात्पर्यों को कृष्ण भावना भावित कहते हैं। तो कौन सा एंगल होता है? निष्काम कर्म योग से लेकर भगवान का केंद्र बिंदु में सब किया हुआ कार्य, ठीक है, उसको बुद्धि योग कहते हैं। ठीक, हरे कृष्ण। कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं इसलिए। ओके, अब 18वां श्लोक लीजिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थिनि शुलिचे सुभागे च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जो ये दर्शन कर ले, अब क्या है? जैसे असंख्य जीव हैं, कितने हैं? उसको ये वाला पोज देता हूं। जीव कितने हैं? असंख्य। ये जीव है, ये मतलब शरीर है, अलग अलग योनि है। कुत्ता, बिल्ली, ये वो, ऐसे बहुत सारे योनियां हैं। तो इनको सम कैसे देख पाएगा?
जैसे उसमें देखो क्या क्या लिखा है, कौन कौन से हैं? हाँ? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी, कौन कौन है इसमें? ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण। और कौन है? गाय, गाय है। और हाथी है, कुत्ता, हाँ एलिफेंट, फिर डॉग, कुत्ता, फिर चंडाल, चंडाल यानी डॉग ईटर। हाँ कल मेरा केशवंतपुर से बात हो रहा था। हाँ? हम लोगों ने एक एक लैंग्वेज सबने डिवाइड करके लिया है, अगला नया नया फॉरेन लैंग्वेज सीखने में। तो केशवंतपुर को कोरियन गया उनकी कोटा में, तो केशवंतपुर में कोरियन लोगों को डिवोटी बनाऊंगा कोरियन सीख के। तो मैंने बोला प्रभु जी आप ना वो आपके बुक के स्टार्टिंग में लिखिएगा, वो जो श्लोक आता है ना जो देवहूति कपिल मुनि को कहती हैं कि अगर कोई चांडाल भी आपका नाम जप कर ले तो मुक्त हो जाएगा। और कोरियन को बताइए, देखिए तुम्हारे बारे में पहले से वेदों में लिखा है। तो कोरियन लोग क्या खाते हैं मालूम है? कुत्ता खाते हैं। ऐसे तमुगुड़ी लोग भी होते हैं। बर्मा कर रहा था ना कोटी वोटी कल, बर्मा में जानते हो क्या है? बर्मा का सबसे हाई फीस्ट क्या मालूम? वहाँ पे फीस्ट टेस्टी आइटम हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ रसगुल्ला होता है, खीर बनता है, किसी का बर्थडे तो क्या बनता है? खीर बनता है। या गांव भोजन है जहाँ पे पूरा गांव आके मेला करेगा तो क्या बनता है? हलवा, पूरी, पकौड़ा, ऐसा बनता है। बर्मा में क्या बनता है? वो लोग एक कुएं में उस दिन जितने भी कुत्ते दिखते हैं मार के उसके अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर नमक मसाला डाल के उसको फर्मेंट होने को हिलाते रहते हैं वो कुएं के अंदर, और छोड़ देते 10 दिन। और जब वो तिथि आता है उस दिन उसका जूस निकाल के पीते हैं। मुझे डाउट है किसी ने ऑनलाइन वो भी कर दिया होगा। सोच इतना घिनौना है हम लोगों के लिए। वो कितना तमोगुणी होगा व्यक्ति जो ये कर रहा है। और एक साधु पुरुष उसे भी क्या देख रहा है? सम देख रहा है। अब देखा गया तो ये और ये तमोगुणी है, ये रजोगुणी है और ये दोनों सत्वगुणी है, बराबर? तो गुणों के माध्यम से भी ये अलग है। योनि में देखोगे तो ये और ये मनुष्य योनि है, ये और ये प्राणी योनि है, 3। तो किसी भी एंगल से वैसे एक नहीं है। तो ये कहा गया है कि भगवान आप जितने भी गुण मिला लो, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण का जितना भी प्रोपोर्शन मिला लो, जितने भी जीव हैं सबके हृदय में कौन वास करते हैं? परमात्मा वास करते हैं। और ये साधु पुरुष देख के क्या हो जाता है? पंडितः समदर्शिनः। आप अपने आप को पंडित तब कह सकते हैं जब आप इस रूप से आप देखते हैं। ठीक है? तो ये है निष्काम। जब आप काम करते रहिएगा तो ये दर्शन बढ़ते रहेगा। नहीं तो क्या होगा? आपको लगेगा भाई निष्काम से मुझे थोड़ा ज्ञान आ गया, मैंने एक लेक्चर अटेंड कर लिया, अब मैं कर्म संन्यास कर दूंगा। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर छोड़ के जाएगा, मठ में कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी, फिर गिर जाएगा। सिंपल। तो अपने कर्तव्यों को करते रहो, आगे और ज्ञान आते रहे। क्योंकि एक बार आप मुक्त होने लगे ना, आप जहां भी हो वहीं से दुनिया आपको वैकुंठ लगने लगता है। ऐसे छोड़ के क्या कहाँ जाओगे? सब जगह तो माया ही है, छोड़ के कहाँ जाओगे? तेरा है क्या जो तूने छोड़ दिया? लोग बोलते हैं मैंने त्याग किया। अरे तेरा था क्या? तेरा था क्या? सब तो उसका था, तो उसी को दे पहले। ये सवाल, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे और एक प्रभा जी बोलते हैं कि जीव जो है, जो साधु पुरुष है, वो जात पात नहीं देखता। वो क्या नहीं देखता? क्योंकि वो जानता है जब मेरे प्रभु उसके हृदय में जा सकते हैं तो मैं कैसे भेदभाव करूँ। हाँ, एक बार मुझे याद है कि एक जगह मेरे को कोई लेके गया था, वहाँ के लोग जो थे किसी और धर्म में प्रवेश कर चुके थे और वो चाहते थे कि अगर हमको हम हिंदू गुरु मिले तो हम वापस हमारा वैदिक सनातन धर्म को पालन करेंगे। तो वो जो भी संघ था वो मुझे ले गया, तो मैं भी गया तो वो जो सिंपल लोग थे ना, तो मैं सबको गले लगाया। वो सिंपल लोग थे, वैसे एक्सटर्नली लो कास्ट के थे, मैं सबको गले लगाया। तो बोलते आप बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को एक आदमी ने पूछा कि आपने भेदभाव नहीं किया। बोला अरे क्या है, वो जब भगवान इनके हृदय में भी बैठा है, हमारे हृदय में भी, तो वो मैं भेदभाव क्यों करूँ? और अगर मैं भेदभाव कर भी दूँ तो मालूम है क्या होगा? अगर मैं मेरे मन में भेदभाव रखूँ, ये जीव के प्रति मेरे मन में भेद है, बुरा लगा तू क्या, फिर भगवान क्या करेंगे? बहुत शाना है, ये योनि ऐसी रखेगा, तेरा मनुष्य योनि ऐसी रखेगा, ये स्वैप मार देगा, तेरे को यहाँ भेज देगा, तो यहाँ ले आएगा। तो तुमने उनके प्रति जो जो तेरे बुरे कंसेप्ट थे वो सब धोते रह के बैठे। समझ लो, जैसे को अमीर है, गरीब
तो भगवान अगले में ना उसको ऐसे अगला जन्म ऐसा देते हैं, बेमाय। बोलता मैं ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि वैसे वाले को तो गाली दे रहा था, जब ये ऐसा था कोई तो गाली दे रहा था। इसलिए हमको किसी भी व्यक्ति के बाह्य चीजों का जजमेंट नहीं करना है। हमें क्या देखना चाहिए? परमात्मा। आपके हृदय में परमात्मा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? दंडोत करते हैं। सभी वैष्णव के क्या करते हैं? अगर किसी दीक्षा हो जाए तो उसे दंडोत करते, प्रणाम करते, हरे कृष्ण। क्यों प्रणाम? तो आपका जो ये शरीर है, इसमें जो परमात्मा है, तो अब आप जाग चुके हैं, तो आपका शरीर क्या है? भगवान यहाँ है और ये शरीर मंदिर है। इसलिए हम लोग करते हैं। समझ में आया? किसी को हमारे वैदिक प्रथा में देखो लात लग जाता है किसी को, तो हम लोग क्या करते हैं? अरे मंदिर है, भगवान वहाँ वास कर, बात समझ रहे? अब वो बाहर उसका शरीर चंडाल का है, ब्राह्मण का है, कि गाय का है, बैल का है, कुत्ते का है, उसे हमें क्या लेना है? वो तो बेचारा अपने अपने प्रारब्ध को भोग रहा है। आपको दया आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? दया आना चाहिए। आपको अभिमान या घमंड हो रहा है, इसका मतलब आप अभी भी, आपकी चेतना कहाँ है? आपको लगता है मेरे पास 100 रुपया, उसके पास 10 रुपया है तो मैं बड़ा हो गया। आप अपने बड़े छोटे का प्रमाण यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लेना भूल जाते हैं। तो फिर भगवान आपको सबक सिखाने के लिए वहाँ भेज देते हैं, जाओ बेटा उधर का भी देख के आओ। मुझे याद है जब हम लोग नए नए डिवोटी थे तो धोती कुर्ता होता था ना, तो वाइट वाइट होता एकदम फ्रेश। तो मेरे एक सीनियर थे, वो थोड़े मतलब आराम से रहने वाले डिवोटी थे, तो उनका जो धोती कुर्ता था ना, उसमें थोड़ा कुर्ता में पीला पीला पैच था। तो मैं ऐसा हंसता था देखो ये सीनियर डिवोटी को इनको कुछ पता आता नहीं, धोती कुर्ता कैसे चमकना चाहिए, तब चैंटिंग कैसे बहुत अच्छा होता है। ये मेरा तभी का नया नया डिवोटी का संकल्पना। फिर क्या हुआ, हमारे घर से पिताजी को पता चला कि कुछ धोती भी पहनता है, तो घर में नहीं वो गांव वाले में देते हैं कभी कभी बच्चे को पीला धोती, ऐसा नहीं होता था, याद है? रंग दे देते हैं, तो वो दे दिया। पिताजी बोले ऐसे घर पे पड़ा है, तू तो पहनता है सुबह सुबह, तो ये लेके जा। मैं एकदम जोश में आया, मैं इसको धो के थोड़ा व्हाइट करूंगा, पीला है ना, थोड़ा इसको अच्छे धो दूंगा, व्हाइट हो जाएगा। तो मैंने जब सब कपड़े धो रहा तो सब एक साथ धो देता हूँ, तो मैंने जो मेरे अच्छे वाले थे वो भी उसमें डाल दिए। अब आदमी वो भी पीला हो गया, और 4 दिन बाद उसी ड्यूटी के सामने में बैठ के चटनी करता रहे। मैं बोला अरे ऐसा क्यों सोचा मैंने? तो बोला अच्छा भगवान ने जल्दी से सबक सिखा दिया, कहीं कि योनि में जन्म न लेना पड़ जाता। तो सोचो एक धोती का, एक कुर्ता का मैंने एक मन में, सिर्फ मन में बोला भी नहीं, वो प्रभु जी को बोला भी नहीं कि आप क्या है, आपको धोना नहीं आता, ऐसा भी नहीं बोला, फिर मन में सोचा तो इतना मिला। सोचा आप बोल दीजिएगा तो कितना डेंजरस होगा। तो भगवान दयालु थे कि थोड़े में ही सिखा दिया। तो इसलिए कोई भी हो, आपसे कोई भी निम्न है तो उसको मत सोचो निम्न है, वो निम्न नहीं है। जिस दिन भगवान उस पर कृपा कर देंगे, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीनतारणम श्री चैतन्य ईश्वरम। गुरु की कृपा हो जाएगी, माधव की कृपा हो जाएगी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाएगी, तो गूंगा भी बोलेगा, लंगड़ा भी पार करेगा, गिरी यानी पर्वत को पार कर देगा। इसलिए हमको कभी घमंड नहीं रखना चाहिए, ओह मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो भगवान ने रुक तेरे से बड़ा आदमी भेजता हूँ। भगवान ने ना इस दुनिया में सबका काट रखा हुआ है। आप अपने आप को हीरो समझोगे ना, एग्जैक्टली आपसे थोड़ा ऊपर वाला उधर आके कहीं पहुंच जाते हैं। आप बहुत सुंदर हो ना, मराठी बोलते वासरत लंगड़ी का शानी। आप काले लोगों में हो और आप सुंदर दिख रहे हो तो लोग आपको देखते हैं, लेकिन क्या होता है उसी में एक थोड़ा आपसे थोड़ा और सुंदर पहुंच जाता है, अंदर से जलने स्टोव बर्नर चालू। हाँ? या कुछ लोग होते बॉडी वॉडी आकार वाकर होता है ऐसे तो दिखाने में, ऐसा बॉडी वॉडी देते हैं, पता चला और भी कोई है उसको और दंड बंडल है, उसको देख के ऐसा लगता है तू बच्चा है। या आपको अच्छे मार्क्स आते हैं तो पता चला क्लास में एक लड़के का एडमिशन हो गया जिसको मतलब सब आउट ऑफ आउट ही आता है, तो आपको क्या हो जाएगा? एंग्जाइटी हो जाएगी। तो भगवान आपको शुद्ध कर देते हैं अगर आप प्रामाणिक है तो ये यहाँ पे हमने कहा है, ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कहा गया है कि परमात्मा भी सम कहे गए हैं। कैसे सम है? तो जैसे बारिश गिरता है तो सब जगह गिरता है, समझ में आया? लेकिन कहां कौन सा बीज है वैसे पौधा आता है। तो भगवान कभी भी भेदभाव, आपके किए हुए कर्मों का ही फल आपको देते हैं, इसलिए इनका कोई आपके प्रति द्वेष नहीं है। ठीक है, 19 खोलिए। इहैव
तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। क्या हुआ? ठीक है, तो कह रहे हैं कि उनके सेमनेस एंड इक्वानिमिटी जो पहले वाला गुण है उसमें वो स्थित रहते हैं और इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु के सागर से बच जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। 20 को लिए न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चा प्रियं स्थिरबुद्धिः असम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो यहाँ पे कहा गया कि दो चीजें हैं कि वो क्या नहीं होता। दो शब्द देखिए क्या है, प्रहृष्येत और उद्विजेत। यानी वो एकदम हवा में नहीं चढ़ जाता है और वो गिरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इसमें कोई वो है नहीं, मतलब ये तो जो होना था वही हो रहा है। और फिर उसकी ना आशा भी बदल जाती है, उसकी सोच भी बदल जाती है। जैसे कोई बच्चा है, वो 5 साल का, लेट्स से एक टाइमलाइन बनाते हैं, ठीक है। 5 साल का बच्चा है, उसकी क्या अपेक्षा रहती है, मुझे खिलौना चाहिए, यहाँ उसकी वो आशा है। लेकिन उसको खिलौना कब मिलता है, 10 साल का होता है तो कोई लाके देता है जूना पुराना, तभी उसको चाहिए क्या, ये इच्छा थी। कोई बाद में अलग इच्छा रहती है, क्या चाहिए, मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए, स्कूल में अच्छा पढ़ाई, मुझे ये चाहिए, मुझे और भी सीखना है, स्किल सीखना ही है, वो फलाना ढिमका, तभी वो ढूंढते रहता है, मिलता नहीं। और जब स्किल सेट एक्चुअली समझ में आ जाता है तब तक पता चलता है कुछ और करना है। बाप बोलते हैं चलो पढ़ाई करो, 10th है, इंजीनियरिंग करना है, फलाना ढिमका। तो जब वो उसका एक्चुअली यहाँ शादी का उम्र होता है, रोमांस करने का उम्र होता है, शायद चुपचाप डिग्री लाते रहते हैं सर फोड़ फोड़ के। तो यहाँ जो यहाँ है वो यहाँ मिलता है, तो यहाँ इच्छा बनती है वो यहाँ मिलता है, लेकिन तब वो आपकी इच्छा ऑलमोस्ट वो नहीं कि अब नहीं चाहिए। वैसे ही सकाम अवस्था में जो इच्छाएं रहती हैं वो तो देखता है कि ये बकवास है तो छोड़ देता है और निष्काम में आता है। लेकिन एक्चुअली जो भी सकाम में ढूंढ रहा था ना, वो कहाँ मिलता है उसको, निष्काम में मिलने लगता है, ठीक है। लेकिन उसको चाहिए क्या, ये माया देवी है। जैसे कोई लड़का देखे बहुत लड़कियों के पीछे भागता है तो बहुत मार खाता है, तो उसको मिलता नहीं, बहुत मार खाता है। आज जो एकदम त्याग कर दिया है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसको लोग हाँ करते हैं, बोले अब नहीं चाहिए। हाँ, जब आप लोग भक्ति करने से पहले कोई भी पार्टी में जाते थे, हाँ, तो हर पिक्चर देखना है तो आपको बोलते थे तुम पैसा निकालो, पार्टी चाहिए तो तुम भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो, ठीक है, पैसा मांगते थे। आज जब तुम भक्त बन जाते हो ना कि आज के बाद में नो मीटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, हमें सुधर गया, चंदन वंदन ला के चले गए, बोलते एड़ा कह रहे हम पैसा भरेंगे, तू चल सुधर जा चल। लेकिन तब आपकी इच्छा चाहिए तब नहीं मिला, आज जब नहीं चाहिए तब वो सामने आ गया। ये क्या है, माया। निष्काम। अब निष्काम में आपको क्या चाहिए, कार्य करने की बहुत इच्छा है, मेरे स्किल्स दिखाने की इच्छा है और फलों की इच्छा नहीं है। लेकिन इससे करते करते आपको क्या हो गया, समय के हिसाब से आपको ज्ञान हो गया। क्या हो गया, ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हो गया, ये कार्य भी जो है वो कहां से आता है, मेरे प्रारब्ध से आता है। और ये प्रधान का खेल है जो हमने कल के लेक्चर में देखा। तो वो फिर कार्य करेगा तो उसको थर्मोकोल चबाने जैसा लगता है, इसे कुछ काम मतलब इसका जरूरत नहीं है। तो इसकी जो यहाँ डिमांड थी आप पूरी नहीं, वो यहाँ पे आ जाती है, लेकिन यहाँ पे उसका रस खत्म हो जाता है। और ये सब तो छोड़ो, ज्ञान में कम से कम ज्ञान की वृद्धि और होती रहती है और लगता है, भक्ति करने पर ये सब मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका प्राण कहाँ फंस जाता है, भगवान में। अब इसको सिर्फ भगवान ही चाहिए। अब यहाँ पे नाम मिला, अरे अच्छा आदमी है, सब मुझे प्रेम करते हैं। कल पढ़ा था ना कि भक्त को सब, ये ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं ना, उसे प्रेम की भी जरूरत नहीं है। अब उसको किसके प्रेम की जरूरत है,
जब वो भक्ति करने लगता है बोलते प्रभु जी आइए हमारे घर पे खाइए प्रभु जी प्लीज। जब प्रभु जी को खाना चाहिए था तो भीख मांगना पड़ा। अब जब खाना मिल रहा है लोग बोल रहे आगे खाइए तो उसको कुछ और भूख लग गया। ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जिसको महल चाहिए वो झोपड़ी में जी रहा है, और जिसको भगवान चाहिए वो महल में जी रहा है। न ये सुखी है ना, यही माया है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ माया। कुछ समझा? अभी जो समझा है समझा किसी को? ठीक है, हाँ करोगे, मैं वापिस समझाने वाला नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं न, वो वर्ड है प्रहृष्येत और उद्विजेत, यानी वो मिल गया तो बड़ा वो, या फिर डाउन। वो जो इमोजीज होते हैं ना आजकल वो सब फिर एक बार ना मुझे किसी ने हरे कृष्ण प्रभु जैसे लिखता है रोज सुबह कोई डिवोटी, तो मैं उसको ना ऐसे वाले 2 भेजता हूँ, ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या हो गया वो और बाय डिफॉल्ट ऐसे क्लिक करके एंड सेंड कर देता हूँ। उस दिन क्या होता कुछ तो मेरे वो इमोजीज में वो हंसने वाला पहले आ गया था, और उसने हरे कृष्ण प्रभु जी लिखा, मैंने टिक टिक 2 बार हंस दिया। बोले प्रभु जी क्या हुआ? बोला अरे क्या लिख दिया? अरे नहीं बोले ये वाला है। हाँ? तो जो भक्त है या ये स्थिति में जो पहुंच चुका है, बॉन्डिंग जिसका स्ट्रांग हो गया है, जो समझ चुका है कि खेल तो यहाँ से चल रहा है, वो क्या करता है, वो इस सब से अब उसको यहाँ का रस धीरे धीरे कम होने लगता है। हाँ समझ में आया? फिर यहाँ पे हाँ, तो ऐसा कहा जाता है कि इस स्थिति में वो ये भी जान जाता है कि मैं इससे अलग हूँ। हाँ, मैं इससे अलग हूँ। कल मैंने क्या उदाहरण दिया आप लोगों को? नारियल। ये साउथ इंडिया है ना, इसलिए नारियल का उदाहरण क्या है? नारियल का उदाहरण पहले चिपका रहता है। हाँ, शुरुआत में वो अंदर ही चिपका रहता है। नारियल का अंदर का जो रहता है मलाई, वो पानी एक रहते हैं, सभी पानी रहता है, सभी क्या रहता है? फिर पानी मलाई हल्का हल्का चिपका हुआ, गीला गीला, फिर सूखा, पानी सूख जाता है और वो नारियल रहता है, फोड़िएगा तो नारियल मिलेगा, और सुखाइएगा तो क्या होगा? गड़ी हुई है। वो अंदर होके भी क्या हो जाएगा? उसको समझ में आ जाएगा मैं अलग हूँ। बात समझा? तो ये साक्षात्कार में उसको ये अलग समझ में आता है, इसको अंदर ही खड़खड़ा हो जाता है, बोले क्या है? अरे तो प्रकृति अलग है, प्रारब्ध मैं अलग हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। इसलिए वो स्थिर बुद्धि हो जाता है। और इधर कहा गया ब्रह्मविद, यानी वो भगवान को साक्षात्कार कर लेता है और समझ जाता है उसे कि मैं अलग हूँ। ठीक है, 21वां खोलिए। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्द्यात्मात्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षय अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो यहाँ पे वो कहा गया है कि इसलिए उसको यहाँ का कोई तकलीफ नहीं होता और वो यहाँ पे चित्त लगाने और सुख भोगता है। तो इसका श्लोक यहाँ पे बहुत सुंदर श्री यमुनाचार्य का कोट किया गया है। वो कहते हैं, श्री यमुनाचार्य जो है वो श्रीपाद रामानुचार्य के गुरु हैं। वो कहते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम्न्य उद्यतम रंतुमासीत् तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्टो निष्ठिवनम च। वो कहते हैं कि प्रभु जितना मैं आपके सेवा में लग रहा हूँ तो इतना आनंद आ रहा है कि ऐसा कोई विचार भी आ जाए तो थूकने का मन करता है। भोग का अगर विचार भी आ जाए तो थूकने का मन करता है। तो यहाँ पे ये ऐसा उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पे प्रभा तात्पर्य में लिखते हैं कि आपकी प्रगति हुई है कैसे जानोगे? कोई भी बोल देगा हाँ आजकल मैं परमात्मा में लगा हूँ, अब मुझे फर्क नहीं गिरता, कैसे पता चलेगा? भगवान भौतिक शक्ति से मन उठ जाए। हाँ। सबसे बड़ा इधर आनंद क्या है? काम वासना। वो धीरे धीरे शून्य हो जाता है। तो जितना कम हो रहा है तो समझिए आप उतना मुक्त हो रहे हैं। तो ये कम होते हैं ना, बीच में बहुत झनकार मारता है। जैसे कुछ लोग चैंटिंग करते हैं, बोलते चैंटिंग चालू किया ना तो ज्यादा ऐसा लग रहा है मन और भी उद्विग्न हो गया। पहले शांत था, अभी चैंटिंग से और उद्विग्न हो गया। तो आचार्य समझाते हैं, जैसे रूम बंद है बहुत दिनों से,
तो धूल आके बहुत मट्टी जम जाता है, और नॉर्मल खोलिए तो सिर्फ मट्टी दिखेगा, लेकिन फैन चला दीजिएगा सफाई के लिए तो क्या होगा, सारा धूल उड़ने लगेगा। पहले ऊपर आएगा फिर साफ होगा। बात समझा? एग्जॉस्ट फैन लगाइएगा तो वैसे। तो ऐसे हमारे अनर्थ जो है अंदर में पहले से हैं। गेंडा स्वामी वापिस खड़ा हो जा। वो अनर्थ कहाँ है? हमारे हृदय में है, और हम क्या करते हैं, चैंटिंग करके वो अपना फैन चालू करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में जो सांप है वो सब निकलते रहता है। अरे क्या हुआ? चैंटिंग करती, क्या हो रहा है? अरे ये तो कभी सोचा भी नहीं था सवार है। अरे अरे फिर प्रभु जी ज्यादा तकलीफ हो रहा है। बोला और करो, सब शांत हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जो उल्टी करते ना, कभी उल्टी आता है तो थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि होगा नहीं होगा, दबाते तो भी ठीक नहीं लगता और निकलता भी नहीं है। उस टाइम में क्या करने का, सीधा उंगली ऐसा। तो जो कचरा है चैंटिंग से जो निकल रहा है उसको सीधा साफ करने का, बीच में मत छोड़ दो और तकलीफ देके छोड़ देगा। इसलिए जो चैंटिंग करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं ना, देखना वो एकदम आसुर की तरह घूमते रहते, मेरा कुछ छूट गया था, मैंने कुछ भोग कम कर दिया, मुझे भोग चाहिए। बीच में जो भक्ति छोड़ के चले जाते हैं ना, उनका हाल बहुत बुरा होता है, क्योंकि हायर टेस्ट ले चुके होते हैं। अब वो टेस्ट दुनिया में मिलना नहीं है, खोज खोज के परेशान होते हैं ऐसा। ठीक है, हरे कृष्ण। 2200 खोलिए। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय अनातेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, कुंती का नाम क्यों लिया? क्योंकि कुंती ने बहुत तपस्या की है। कुंती का जीवन तो आप लोग महाभारत में पढ़ ही लीजिएगा। मैं भी ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। लाइक कुछ भी लीजिए, आप रसगुल्ला खाते हैं तो कहाँ टेस्ट होता है? और होता क्या है, यहाँ टेस्ट बड्स हैं, यानी टेस्ट का जो ताकत है वो यहाँ है। ये ऑब्जेक्ट आपके माइंड में है कि ये टेस्टी है, आपके माइंड में वो इंप्रेशन है कि ये टेस्टी है। अच्छा, पेट में जाने के बाद क्या टेस्ट बचा? सुबह निकलता तो अब देखते हैं उसका आकार और रंग क्या हो जाता है। तो कहाँ तक था? ये ही हम बोगा दुख योने वो एवते। समझ रहे हैं? बाद में केवल वो, जैसे लोग रात को पिज्जा विज्जा खा लेते हैं, दबा दबा के पिज्जा पास्ता का हेवी हेवी आइटम खा लेते हैं जोमेटो स्विगी वालों से मंगा के। फिर क्या होता है, मैदे का आइटम सूर्यास्त होने के बाद खाया तो आपका रात का जितना एनर्जी शरीर को जाना था ना कोप अप करने में, उतना उसको पचाने में चले जाता है। फिर सुबह उठ के ना देखिएगा ऐसा ऐसा लगता है, थर्ड क्लास टाइप लगता है। वही आप एक काम करिए, सूर्यास्त से पहले खा लीजिए 6 बजे, और ऑर्गेनिक आइटम खाइए, जैसे चावल दाल सब्जी रोटी सब खाइए। आपका पच जाएगा 10 बजे तक आराम से। आपको 10 से 4 बजे तक जो गैप एनर्जी चाहिए वो आ जाता है। 4 बजे टन हो जाइएगा। फर्क ऐसा रहता है। तो यही संस्पर्श जा भोगा, हम उस भोग को ही आनंद समझ रहे हैं, लेकिन वो आनंद है ही नहीं। वो तो सिर्फ इधर का टेस्ट बड चला गया, फिर तो खाए तो भी पता नहीं चलेगा। कोरोना में हो गया था ना, कुछ लोगों को टेस्ट चला जाता है 1-2 दिन के लिए, तो उनको पता नहीं क्या खा रहे हो। ऐसा लग जाता है फेविकॉल चिपक रहा है क्या रसगुल्ला का जूस। हाँ, सेम सेक्स लाइफ में भी वही है। वो मन में है, वो मन में नहीं रहेगा। जैसे देखा कभी कॉकरोच को मिस इंडिया से प्यार हुआ क्या? वो यूं नहीं अलग है, उसको वो एक्सपीरियंस ही नहीं, उसके वो तन मात्राओं में वो है ही नहीं। और पुरुष को स्त्री को देखे, स्त्री को पुरुष को देखे आकर्षण होता है। अभी आजकल सब गड़बड़ हो गया, अलग चीज है, लेकिन वो तन मात्राएं वहां आती है। एक्चुअली हो क्या है, पुरुष को देकर कभी आकर्षण पुरुष हो ही नहीं सकता, लेकिन आजकल पुरुष भी जो है ना, हाँ वही, और लड़की वाला जो गुण है वो ला रहे हैं, तो फिर वो आकर्षण बढ़ रहे हैं। और ये तब होता है जब आप हॉस्टल में ठूस के रखते हैं ना लोगों को, एक ही रूम में 4-4 लोगों को रखते हैं, और उसको राइट टाइम पे विवाह नहीं करवाइएगा तो वो क्या विकृत रूप से ऐसे निकलता है। फिर विकृत रूप है, आप ही ने घटिया नियम बनाया, फिर उसको और एक नियम बनाओ, इसको लीगलाइज कर दीजिए। अरे कौन बताए, तो पहले ही पाप कर रहे हैं, उसको सुधारो। हाँ, एक बार एक स्कूल में किसी बच्चे ने फैन को टांग के आत्महत्या कर लिया। तो हमारे सरकार का ज्ञान देखिए, आप बच्चों का फैन से लटक के आत्महत्या रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाय बनाया होगा? फैन हटाओ, एसी लगाओ।
उसे बच्चे का टेंशन थोड़ी खत्म होने वाला है। तो कोई भी प्रकार का सुख हम भोग रहे हो, क्या है? केवल यही संस्पर्श जाब होगा। और उसका उत्पत्ति क्या है? यही संस्पर्श जाब होगा। दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय, इसका कोई अंत चलते रहेगा। हाँ, कई बार जैसे कोई थोड़ा कुछ हो जाता है पेट में, कुछ खा के गड़बड़ हो जाता, अब हम नहीं खाएंगे, ओह अब हम नहीं खाएंगे, अब 2-3 दिन ठीक हो जाने दो, 1-2 पीस दे सकते हो। उसका अंत नहीं है। अभी बुरा लगा तो छोड़ दोगे, फिर खाओगे, फिर छोड़ोगे, फिर खाओगे, फिर छोड़ोगे। आद्यंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा, ये स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो इसमें नहीं रम लेगा। ठीक है, ये उसका परपोर्ट है। ठीक है, तो पद्म पुराण में आता है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा भी धीयते। कि जो मिस्टिक्स हैं वो अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल प्लेजर डिराइव करते हैं भगवान में, ब्रह्म में। तो वो क्या है? और इसलिए उनको कहा, ब्रह्म को कहा जाता है राम, जो सबको आनंद देते हैं। इसलिए क्या नाम है, हमारे जो ऋषभ देव हैं वो भी 5.5.1 भागवत में कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान गामान अरहति विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धि अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो न। ये असली ब्रह्म सुख जो है वो भगवान के रिलेशन में आएगा। जो ब्रह्म निराकार वाले हैं उसमें सुख का अनुभव नहीं आएगा, उसमें केवल सत शाश्वतता का अनुभव आ सकता है बस। तो ये कह रहे मेरे पुत्रों क्यों तुम इस समय फंसे हो कुत्ते बिल्ली जैसा, तुम क्या करो, अपने तपस्या करो और क्या करो, अपना चित्त यहाँ से हटा के यहाँ लगाओ। ठीक है, 23वां खोलिए। शक्नोति हैव यः सोढुं राक्षशरीर विमोक्षण काम क्रोधो भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने का में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो आप लोगों ने अभी आप पढ़िएगा आगे, जब उपदेशामृत ग्रंथ पढ़िएगा ना, उसका पहला ही मंत्र है, क्या है? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहे तदीरा सम्यक अभिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। वो पूरी पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है जो इन 6 वेगों को रोक लेगा। तुम्हें क्या वेग है? क्या क्या वेग है? वाचो वेगम, बोलने का वेग होता है। भगवान को छोड़ के बाकी सब बोलने का मन करता है। आप देखो भगवान के बारे में बोलने का तो सब चुप बैठ जाते हैं। और दुनियादारी कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगा, बीजेपी जीतेगा, रिपब्लिक जीतेगा, डेमोक्रेट जीतेगा, चाइनीज कम्युनिस्ट क्या करेगा, बम फटेगा नहीं फटेगा, न्यूक्लियर मिसाइल में कौन सा मिसाइल ज्यादा दूर जाता है, एक भी फटा नहीं अभी तक। और ये चांद पे जा रहे हैं, अभी तो मैंने सुना कि चांद पे टावर भी लगा रहे। जोक है, जोक ऑफ द मिलेनियम। ठीक है, नहीं लेने दो मजे। उनको 5G जो लॉन्च करना है तो बड़ा हाइप मार के जनता को फंसा तो हो गई। तो यहाँ से हम इस दुनियादारी की बातें करते रहते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना, इससे भी कोई लेना। तो प्रजल्प कहा जाता है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, मन का वेग है, मन इसमें लगा रहता है, वेग, ये चाहिए वो चाहिए, अंत नहीं है। क्रोध वेगम, दूसरों ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो क्रोधों का वेग आ जाता है। जिह्वा वेगम, खाने की। उदर वेगम, पेट में और चाहिए, और दो और दो। और उपस्थ वेगम, इंद्रियों जनेंद्रियों का वेग। ये सब 6 वेग को जो रोक ले वो गोस्वामी कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति ही ये चीज को सिद्ध कर पाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो 24वां खोलिए। यो अंतः सुखो अंतरारामः तथांत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। पर वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ कहा गया है कि जो भी है हैप्पीनेस विद इन, मतलब अंदर में वो खुशी खोजता है। अंदर मतलब कहाँ? ये हो गया चेतना बाहर, अंदर मतलब यहाँ
एंड हु इज एक्टिव विद इन, मतलब वो किससे अपना रिलेशन बनाने में एक्टिव है, यहाँ हु रिजॉइसेस विद इन एंड इल्यूमिनेटेड विद इन इज परफेक्ट मिस्टिक एंड ही इज लिबरेटेड एंड अटेन सुप्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्म निर्वाणम, ये जो स्टेटमेंट है देखो क्या है, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतः। तो ब्रह्मभूत मतलब क्या, जो जीव का असली स्वरूप है, जीव का असली स्वरूप है वो प्योर है। तो ब्रह्मभूत अटेन्स ब्रह्म, तो क्या अटेन करता है, परमात्मा। वो ब्रह्म जो शब्द का अर्थ क्या है, परमात्मा। तो ब्रह्मभूत ब्रह्म को अटेन करता है, और कैसे, निर्वाणम, और उसके बाद उसको क्या होता है, मुक्ति हो जाता है, ब्रह्म निर्वाणम। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है बिकॉज निष्काम कर्म योगी अटेन्स रियलाइजेशन ऑफ आत्मा एज ज्ञानी। क्योंकि निष्काम कर्मयोगी क्या करता है, धीरे धीरे उसका जो पूरा गाढ़ा हो जाता है कलर, बेसिकली ये लेवल पे आ जाता है। बात समझ में आया, ये ज्ञानी की स्थिति है। 5:25 लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्नयद्वैदा यदात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे वो क्वालिफिकेशन दिया है कि वन हु गोज बियॉन्ड डुअलिटी, द्वंद्व। द्वंद्व यानी क्या, सुख दुख, गर्म ठंडा, तो जो भी है, एक साइड लोगे तो दूसरा साइड, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप एक करोगे तो उसका विपरीत पहले ही बन जाता है। तो सम टोटल 0 है, तो नेगेटिव जितना आप सोचोगे उतना कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहा है। कलयुग में सब नेगेटिव है, सब स्वार्थी हैं, तो इसमें पॉजिटिव क्या हो रहा है, कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम रजत। कलयुग में वर्णाश्रम पालन नहीं हो रहा है, पाप हो रहा है, लेकिन इसमें क्या, भगवान ने फिर दवाई भी फास्ट कर दी है एकदम 1 मिनट में, एनासिन खाओ निकलो। क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। असंख्य, बाकी युगों में असंख्य जन्म ले लेके आपको ये साधना होता है। अब कलयुग में सिर्फ हरि नाम ले लीजिए, सारा साधे एक साथ हो जाता है। सोचो क्या अच्छा है कि बुरा है। तो कहीं बहुत नेगेटिव हो रहा है तो अपने आप कहीं बहुत पॉजिटिव हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि फिर वो क्या करता है, ऐसा व्यक्ति भी वेलफेयर का काम करता है। अब जो ज्ञान योगी वेलफेयर की बात हो रही थी, जो ज्ञान योगी कर्म संन्यास लेके वो क्या करते हैं, फिर वो गरीबों की अनाथालय खोल दिया, ऐसे कुछ सोशल वर्क में चले जाते हैं, जिसका कोई आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है। परंतु ये जो कार्य करेगा वो क्या करेगा, ये आध्यात्मिक दृष्टि से वेलफेयर करेगा। क्या करेगा, लोगों में जाके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा। उससे क्या होगा, प्रभुपाद एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखते हैं, वो कहते हैं टेम्पररी रिलीफ ऑफ एक्सटर्नल बॉडी एंड माइंड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। अगर आप ये वाला जो वेलफेयर करता तो क्या करता वो ज्यादा से ज्यादा, हाँ वो थोड़ा पैसा दे देता या लोन क्लियर कर देता, थोड़ा आदमी वो, लेकिन सुख कितने सारे समय का है, थोड़ी देर का। या आप बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में है, कुछ हो गया है, आप कोई मोटिवेशनल स्पीच बोल दे, एंड यस योर इनर स्ट्रेंथ विल डिराइव यू टू द गेटवे ऑफ हैप्पीनेस, एंड वो लगता है हाँ हाँ ठीक लग रहा है मोटिवेशनल स्पीच। लेकिन कितने समय तक चलेगा, थोड़ा देर तक। लेकिन एक बार आप किसी को भक्त बना दीजिएगा तो सदैव के लिए वो सुखी हो जाएगा, तो उसका आनंद अनादिकाल तक है। तो इसलिए ये जो भक्त है इसका वेलफेयर कौन सा है। अब ज्ञान योगी भी वेलफेयर करने वाला था, लेकिन भगवान ने बोल दिया वो मत करना, कर्म संन्यास मत करना, वो वाला का कोई फायदा नहीं, ना नीचे वाले को ना तुझे, तू केवल एंगेज रह जाएगा फालतू में। करना ही है तो ये स्थिति को प्राप्त करके करो वेलफेयर। वेलफेयर की बात हो रही है अर्जुन, तो यहां से करो, ठीक है। Therefore re-establish the lost relation with the Lord, true welfare for all, सबके लिए भले का यही है। 26 को लिए काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में
सुनिश्चित है। तो कहा गया है कि जो दोज आर फ्री फ्रॉम एंगर एंड ऑल मटेरियल डिजायर्स, जो सारे क्रोधों से मुक्त हैं और अपने सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए क्या है, बहुत जल्दी ही, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली, यहाँ लिखा है, दे आर कॉन्स्टेंटली एंडेवरिंग फॉर परफेक्शन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपने आप को, ये नहीं कि थोड़ा कर दिया हो गया, हरि बोल। हाँ, कुछ लोग लगता है मैंने भक्ति करता मैं पाप मुक्त हो गया, बोला ना बेटा, ये कांस्टेंट आहुति डालना होगा। जो यज्ञ का कुंड जलता है तो उसमें घी डालना पड़ता है, वो 2 ही 3 बार पानी का रहता है, ज्यादा बार नहीं रहता है। वो पानी रहता ना तेरा इधर पद्मनाभ है, क्या करते हो आप लोग ने सीखा होगा, इन अग्नि में घी। तो वैसे ही आपको अपने परफेक्शन के लिए एंडेवर करते रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति का परफेक्शन कैसे है, कृपा पे है। किस पे है, कृपा पे। तो यहाँ भागवतम के 4थे स्कंद के 22वें अध्याय के 39वें श्लोक में क्या कहा गया है, वो श्लोक यहाँ पे मैंने लिखा परपुट में आता है, क्या आता है देखो, यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितं उद्गयन्ति सन्तः तद्वन्नाग्रिक्तमतयोऽपि रुद्ध स्त्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। कहते भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोकने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो अगर आप बैठे बैठे निष्काम, मतलब बैठे बैठे कर्म संन्यास करते रहोगे तो उतने गति में तुम्हारी प्रगति नहीं होगी। उससे अच्छा क्या होगा, तुम चालू रखो तुम्हारा साइकिल, समझा। फिर कहा गया, फिर पद्म पुराण का भी श्लोक आता है ना, दर्शन ध्यान संपर्शैर मत्स्य कुर्मा विहंगमः स्वान्नपत्यानि पुष्णन्ति तथा हम अपि पद्मजा। By vision, by meditation, by touch, only do fish, tortoise and birds maintain their offspring. Similarly do I also, O Padmaja. हे, जैसे ये मछली क्या करता है, मछली, टॉर्टॉइज और किसका नाम है, पक्षी, ये सब दूध से ही अपने बच्चों को पालते हैं। तो उसमें उदाहरण आता है कि जैसे ये जो आपका कछुआ होता है ना, वो क्या करता है, जो ये पहला वाला है, जो मछली है वो किससे करता है, हाँ, पहला दृष्टि से करता है। कछुआ जो है मेडिटेशन से करता है और बर्ड्स जो है वो टच से करता है। तो यहाँ पे टॉर्टॉइज का उदाहरण प्रपद बताते हैं। कछुआ जो क्या करता है, हाँ, कछुआ जो है वो एक्चुअली अंडा देता है जमीन पे। क्या देता है, जमीन पे। अब वो खुद पानी में बैठ के उसको मेडिटेट करके उसको बड़ा करता है। भगवान कहाँ है, वैकुंठ में। आप कहाँ हो, भौतिक। तो आप भी यहाँ मेडिटेट करके, वो एक कौन सा कीड़ा है ना, आपको मालूम है, उसको खाने के लिए आते तो वो उस फॉर्म का बन जाता है माइंड से। हाँ, कुछ तो है वो आगे आने वाले, हाँ, वो उसका रूप ले लेता है डर के मारे, डर के करता है और डर से जो है उसको अपने रूप में कर लेता है। कैसा है, तो मन का ये शक्ति है। आप मन में कभी कभी देखो, गुरु शिष्य ने एक जैसे हो जाते हैं। जिस गुरु से आप बहुत पढ़ रहे हो, बाद में ना उसी का स्टाइल पैटर्न आप में घुस जाता है। आप किसी बहुत हम्बल ड्यूटी से पढ़ रहे हो तो आप भी ना हरे कृष्ण विल हैव क्लास की, पता लगा दादर से सीखा, पढ़ रहे तो पहले बोलते तू उधर से आए क्या, पहले ऐसा है। पता चला कोई शिष्य बहुत आम के पेड़ लगा रहा है तो समझ जाना वो कहीं और से पढ़ के आए, ऐसा है। ठीक है, ठीक है। 5:27 खोलिए। और 27 और 28 एक साथ है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुरैश्वान्तरे ध्रुवो भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो य सदा मुक्त एव सः
समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों में मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। डाल दी हाँ, छक्का दी डाल। अब भगवान क्या कर दिए? ध्यान योग। भगवान क्या किए? चौथे अध्याय में उसको कर्म संन्यास का कीड़ा डाल दिए। क्वेश्चन आया, हाँ, फिर भगवान पूरा लेक्चर सुनाए। अब लास्ट में उसको बोले ध्यान। यहाँ क्या कहा है आपको याद है? मैंने वो प्राण वायु का डायग्राम बनाया था। तो क्या करना है? अपान जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर लेना है, और जो प्राण बाहर जा रहा है उसको अंदर लेना है। तो रेचक का पूर्वक क्या वो था, और बीच वाला स्थिति क्या था? कुंभक। क्या था? तो बोल रहे हो कुंभक स्थिति ले आओ। और क्या करना है? जो आंख है ना, आप लोग भी ट्राई करो। देखो आंख ऐसा है, वो पूरा बंद भी नहीं करना है, नींद आएगा ऐसे ध्यान योग में। अब खोल दोगे तो क्या होगा? इंद्रिय विषय दिखेंगे, तो आपको हो सकता है मन विचलित हो जाए। तो उसको आधा ऐसा करना है, ऐसे आंख ऐसे दिखे और नहीं भी, लेकिन सीधा भी नहीं करना है, नाक के टॉप पे आंख चकना हो जाएगा। थोड़ा देर करो तो इधर इधर देखो, आपको वो होने लगेगा। अब ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा करने से आपकी जो कुंडली हो जागृत होती है। वो अगले अध्याय में आने वाले सब, इधर 7 कुंडलियाँ होती है, वो जागृत होने लगती है। और लास्ट चक्र यहाँ होता है, जागृत यानी कंट्रोल होने लगता है। आपका वायु के ऊपर कंट्रोल होने लगेगा। फिर प्राण वायु के साथ आत्मा को लेके ब्रह्मरंध्र में लेके षण्मासा उत्तरायण का टाइम लेके खट करके निकल जाना। लेकिन उससे क्या है, उसे ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होगी, क्योंकि अंदर में प्रेम तो भक्ति हुआ नहीं ना भी, इसलिए ध्यान योग भी कर्म योग नहीं आता। ठीक है, तो आप ऐसा करिए। तो यहाँ देखिए सर दर्द करने लगे, मेरा अभी 2 है, ठीक है उसमें चढ़ जाते हैं। तो ये ऐसा, तो ये भगवान ने ये पूरा प्रोसेस बताया है और कहा है कि जो ये करेगा वो क्या हो जाएगा? लिबरेट हो जाएगा। नाक से आने वाले और प्राणवायु अपान वायु को रोक देगा और बुद्धि मन को स्थिर करके सारी इच्छाओं से रहित हो जाएगा, तो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि ट्रांसेंडेंटल पोजीशन इज फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड इन द स्फीयर ऑफ वंस एक्टिविटी। यानी ट्रांसेंडेंटल तब कहा जाएगा कि जब इनको रोकना एक काम हुआ, इनका दमन एक कार्य हुआ, और यहाँ फोकस करके बढ़ाना दूसरा। तो योगी का अंततः गति है कि वो कैवल कहा जाता है। कैवल यानी केवल वो भगवान को देख लेता है। मायावादी बोलते थे कि वो एक हो जाता है, नहीं, वो आएगा आगे। कैवल यानी वो देख लेता है कि ये परमात्मा ही सब कुछ कर रहे हैं, तब वो देख लेता है। परमात्मा का सारा वर्णन अगर आपको पढ़ना है, वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, तो आपको ध्यान योग करने की कोई जरूरत नहीं। भागवतम पढ़िए, स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक 8 से 12। ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है, vedabase.net vedabase.net/sb/en इंग्लिश, तो उसमें 2 क्लिक करिए, फिर 2 क्लिक करिए, फिर 8 क्लिक करिए, फिर 9, 10, 11, 12 आपको मिल जाएगा। कैसे भगवान अंदर में पूरे चमक रहे हैं। ठीक है, ये उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भगवान ने अभी जो है अष्टांग योग को बता दिया, मतलब चालू किया है। तो अब वो कह रहे हैं जिसमें अष्टांग योग में क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। पतंजलि के योग सूत्रों में दिया हुआ है और उसमें क्लियर दिया हुआ है कि इनका मुख्य उद्देश्य है धीरे धीरे यहाँ से अपने इसको शट डाउन करने का और ये वाला लाइट ऑन करने का। समझा? तो प्रत्याहार का मतलब है ड्राइव आउट सेंस ऑब्जेक्ट्स लाइक साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल। ये जो आपके यहाँ पे मात्राएं, उनको इंद्रिय विषयों को दूर करो। फिर कॉन्सेंट्रेट, क्लोज योर आईब्रोज और कॉन्सेंट्रेट ऑन द टिप ऑफ योर नोज। और फिर वो कह रहे हैं हाफ आई लो क्लोज कर दो और न्यूट्रलाइज करो, सारे कुंभक स्थिति को ले आओ। ठीक है, अब भगवान ये कह के छोड़ दिया। वो क्या अर्जुन को सुनाना जरूरी होगा, तो अगला सुनाएंगे अगले अध्याय में। ठीक है, लास्ट वाला श्लोक खोलिए। अब ये श्लोक का अर्थ है, वो ये कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, 3रा अध्याय, 4था अध्याय, 5वां अध्याय, जो भी मैंने तेरे को बताया, उसमें यज्ञ बताया, तब बताया, सब कुछ बताया, तो याद रख उसमें केंद्र बिंदु तू नहीं है। आदमी क्या करता है, जो बहुत पढ़ाई करते हैं ना, या जिनको इस दुनिया में यश चाहिए, IAS ऑफिसर बनना है, वो लोग भी इंद्रिय नियम संयमित करते हैं। सुबह उठते हैं, टाइम पे, फोकस, परफेक्ट। लेकिन क्या चाहिए, किसका लिए चाहिए?
किसी को कुछ भी पाना है, बहुत मेहनत करता है तो ये, लेकिन ये किसके लिए करता है? तो जितना भी मैंने तेरे को बताया वो किसके लिए है? भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्गच्छति। भगवान कहते हैं यही श्लोक में 529 में क्या कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, उन तपस्या और उसका भोक्ता कौन है? समस्त लोकों तथा देवताओं का परम ईश्वर एवं समस्त जीवों के उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करते। तो इसको कहते हैं शांति मंत्र। क्या कहते हैं? शांति। ये समझ गया तो फिर आप कह सकते हैं ओ शांति। नहीं तो तब तक आप अशांत रहेंगे, क्योंकि आप अपने आप को केंद्र बिंदु में रखेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम हो जाएगा। वो कह रहे हैं तुम जो सोच रहे हो कि तुम भला करोगे, तुम कोई भला नहीं कर सकते, तुम अपना भला कर लो, बाकी मैं देख लूंगा। सुहृदम, भगवान ये क्या कहते हैं? मैं सभी जीवों को क्या हूं? दोस्त का देखो, दोस्त होता है, मित्र होता है और सुहृद होता है। दोस्त मतलब पहचान का है, थोड़ा आगे पीछे। मित्र यानी जो थोड़ा आपके और क्लोज है, थोड़ा आपके विचारों को लेके चलता है, आपको मदद भी करता है, हो सकता है पूरा जीवन भर आपका साथ भी दे। मराठी में कहते हैं ना, मैत्री के लिए मग गणती कशाची आणि गणतीच केली तर मैत्री कसली। दोस्ती किया है तो गिनती किस चीज की करता है? लोग पैसा गिनते हैं ना तो दोस्ती नहीं होता है, और अगर गिन ही रहा है तो फिर दोस्ती का बात क्यों कर रहा है? तो मित्र ऐसे भी होते हैं जो आपको जीवन भर आपके साथ रहते हैं, लेकिन वो एक ही जीवन रह सकते हैं ना। तो हर जीवन में आपके किसी भी परिस्थिति में आपके साथ है, उसको कहते हैं सुहृद। वो कौन है? अकेले हमेशा कौन है? हर आप कोई भी पेड़ पे जाते हो, यानी कोई भी योनि में जाते हो तो साथ में कौन जाता है? तो ये कौन है? पूरा तुम्हारा पकावगिरी अकेला सुनते रहते हैं। असली दोस्त कौन होता है? तुम्हारे साथ बैठ के सब तुम्हारा पकावगिरी सुनते रहते हैं, सब बकवास सुनते रहते हैं। भगवान भी बेचारे पहले अध्याय में सुनते रह गए। मैं होता तो अर्जुन बोलता था कि अर्जुन मेरे को तेरा क्वेश्चन समझ में आ गया, अब जो मैं बोल रहा हूँ सुन। लेकिन यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं? एक दोस्त है, पूरा समझ ले। अच्छा तुम्हें लगता है तुम्हारे वजह से वर्णाश्रम टूट जाएगा, ओ और क्या क्या लगता है? मैं पाप नहीं करूँगा, ओ दुर्बलता भी है। और पूरा बोलने बोलते हैं मैं अभी आपका ही हूँ। बोले मैं उसी का वेट ही कर रहा था, तू आ जाओ अंदर, अब तुझे ऐसे ऐसे श्लोक पढ़ाऊंगा कि तू ठिकाने पे आएगा। तो असली मित्र कौन है? सुहृद, जो हर जन्म में आपके साथ। सुहृदम सर्वभूतानाम, किसी एक के हैं क्या? नहीं, एक साथ सबके मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा, कोई समझ जाए तो क्या होगा? शांति से शांति प्राप्त हो जाएगी। तो श्वेताक्षर उपनिषद में कहा गया है तम ईश्वर 6.7 में, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, ही इज द ग्रेट मास्टर ऑफ ऑल कंट्रोलर, सभी नियंत्रताओं के वो हैं। और यहाँ कहा गया है कि तात्पर्य में देखो लिखा है, कहा है कि कृष्ण भावनामृत जो है वो भक्ति है। डायरेक्ट कृष्ण भावनामृत क्या है? ये डायरेक्ट यहाँ से करोगे तो भक्ति हो जाएगा, और ये इधर से माध्यम से निष्काम करते करोगे, ज्ञान करते करोगे तो वो ज्ञान योग कहलाएगा। तो ज्ञान योग क्या है? सत्वगुणी है, इसलिए वो हाईएस्ट नहीं, क्योंकि भक्ति कहाँ से मिलती है? भक्त्याख्याम भक्त्याहम एकाय ग्रहाय 11, 14, 21 में आता है आई एम अटेनेबल ओनली बाय भक्ति। मैं सिर्फ किससे जाना जा सकता हूँ? भक्ति से, और ज्ञान सत्वगुणी है, तो वहां से आपको भगवान को जानना संभव नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आजकल तो क्लास तो है ना, आज क्लास है नूरी। ओ अच्छा, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।